नमस्कार देवियों और सज्जनों। जैसा कि हम आपको प्रतिदिन देवी के किस स्वरूप को पूजा जाए उसके बारे में बता रहे हैं। क्या उनका स्वरूप है, क्या उनका मंत्र है और कैसे उनकी पूजा की जाए और क्या उनके बारे में कथा प्रचलित है। इससे पूर्व मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल का बटन भी दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अनेक प्रकार के वीडियोस केवल धर्म से संबंधित नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित और जीवन में विशेष महत्व वाले विषयों पर भी वीडियो बनाते रहते हैं। आशा है कि आप हमारा प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन करते रहेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन अर्थात अश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ दुर्गा के जिस स्वरूप को पूजा जाता है उनको माँ कालरात्रि के नाम से पूजा करते हैं। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक मानी गई है। माँ रौद्री, घुमोरना देवी और माँ कालरात्रि ये इनके अन्य नाम हैं। विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए तांत्रिक रात्रि के समय माँ कालरात्रि की ही पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी का यह स्वरूप राक्षसों, भूत प्रेतों और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। इसलिए साधक रात्रि के समय माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं कि माता का स्वरूप कैसा है। माता का शरीर काला है, इसलिए उनका नाम कालरात्रि पड़ा। उनके बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकती हुई माला है। उनकी ब्रह्मांड की तरह गोल 3 आँखें हैं और उनसे बिजली जैसी तेज किरणें निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि का पसंदीदा फूल है रात की रानी, जो रात को खिलता है, बड़ा सुगंधित होता है। माता की सांस से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। जैसे जैसे सांस लेती हैं वो वैसे वैसे अग्नि के बाहर निकलती हैं। उनका वाहन गधा है। उनके दाहिने हाथ की मुद्रा वरदान देने वाली है। निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। ऊपरी बाएं हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में कटार है राक्षसों का वध करने के लिए। वैसे तो माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत डरावना लगता है, लेकिन वह बहुत ही शुभकारी है। इनकी उपासना से प्राप्त शुभ फलों की गणना नहीं है। कितने इनके उपासना से फल मिलते हैं। माँ अपने भक्तों को निडरता और निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं कि आप निडर रहें, निर्भय रहें, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुँचा सकता। हमें उनका निरंतर ध्यान और आराधना करनी चाहिए। क्या माता की पूजा विधि है, कैसे माँ कालरात्रि की पूजा की जाए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा के लिए अन्य दिनों की तरह साधक स्त्री पुरुष सुबह सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करे। उसके बाद जहाँ घट स्थापना या देवी के स्वरूप की स्थापना की है वहाँ गंगा जल से पवित्र करके माँ के सामने और
सामने आसन पर बैठकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें और माँ कालरात्रि के इस विशेष मंत्र का जाप करें जो नीचे भी लिख दिया गया है। कराल वंदनाम घोराम मुक्त केशिम चतुर्भुजाम कालरात्रि करालीम च विद्युन्माला विभूषिताम। ये नीचे भी लिखा गया है, आप उसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब माँ कालरात्रि के सामने शुद्ध घी का दीपक और सुगंधित धूप जलाएं। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय हैं। आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को दान करने से वह प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार की विपदाओं समस्याओं का विनाश कर देती हैं। माँ को फूल अर्पित करते हुए मंदिर में कालरात्रि की पूजा करें और माता रानी की आरती उतारें। सायंकाल में कथा का श्रवण करें, कथा का पाठ करें। जानते हैं माता की क्या कथा है। प्राचीन काल की बात है, एक बार रक्त बीज नाम का राक्षस हुआ करता था। आपने अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी तो उसमें भी और माँ की आरती में भी रक्त बीज का नाम आता है। वो हमेशा प्रजा और देवताओं को भी परेशान किया करता था। उसकी विशेषता यह थी कि जहाँ भी रक्त की एक बूंद गिरती वहाँ उसी के जैसे एक अन्य दानव उत्पन्न हो जाता था। इसीलिए उसको रक्त बीज कहते थे कि उसके रक्त की बूंद बीज का काम करती है जिससे राक्षस पैदा हो जाता है। तब होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे, हाथ जोड़कर विनती करी। भगवान शिव पहले ही जानते थे कि माता पार्वती इस राक्षस का वध कर सकती हैं क्योंकि वो शक्तिशाली हैं, उनके पास अनेक विद्याएं हैं, अस्त्र हैं जो देवता द्वारा दिए जाते हैं। भगवान शिव के अनुरोध करने पर माँ पार्वती ने अपनी योग शक्ति से, अपने तेज से देवी का रूप धारण कर लिया, जिनका शरीर काला होने की वजह से उनका नाम कालरात्रि पड़ा। इसके बाद माँ कालरात्रि ने राक्षस रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को भूमि से पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में चूस लिया करती थी, क्योंकि रक्त बीज की जहाँ भी खून की बूंद गिरती थी वहाँ अन्य राक्षस पैदा हो जाता था नया। अन्य दानवों का भी माँ ने गला काटकर उनका वध कर दिया। प्रजा तथा देवताओं को राक्षसों के आतंक से इस प्रकार मुक्ति मिली और माँ कालरात्रि की देवताओं ने पूजा करी, राक्षसों का अंत हो गया। ये थी माँ कालरात्रि की कथा, जो देखने में बड़ी भयंकर और डरावनी लगती हैं, लेकिन भक्तों के लिए शुभदायक हैं, शुभदायिनी हैं। आप भी बड़े सच्चे मन से 7वें दिन माँ की पूजा अर्चना करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं गुड़ का और ब्राह्मणों को बांटें और जो मंत्र नीचे दिया गया उससे पूजा करें या उसकी माला का जप करें। जय माता की। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे यह माता का मूल मंत्र है। आप इससे भी माता के सभी स्वरूपों की